जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में बहुत ही इसका अद्भुत महत्व रहेगा। साथियों, जिस सेशन का नाम है रेकरिंग। रेकरिंग यानी कि आवृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति जिसकी बार बार हो ना, उसकी चर्चा हम लोग रेकरिंग में करते हैं। क्या होता है रेकरिंग, कैसे कैसे इसकी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई होती है एसएससी में, जीडी में और इसके अलावे साथियों ग्रुप डी में और बहुत सारे एग्जाम में इसे सवाल 1 नंबर का पक्का ही निश्चित तौर पर आता ही है साथियों। तो साथियों चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, ठीक है। और अच्छी तरह से इसे आप दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए साथियों, ठीक है, ताकि उन्हें भी रेकरिंग का इस वीडियो से अच्छी तरह लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक रहिएगा, ठीक है। और तब देखिएगा रेकरिंग में बहुत सारे विद्यार्थी को बहुत सारे मान लीजिए विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है, कैसे रेकरिंग के सवाल हल करते हैं, वो छोड़ देते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी यही करते हैं, पर ऐसा नहीं करिएगा। आज इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। शुरू करता हूं। देखिए, रेकरिंग की शुरुआत कहां से होती है, हमें यह बात जानना बहुत जरूरी है। रेकरिंग होता क्या है, कैसे इसकी यूज होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिए। रेकरिंग की शुरुआत कैसे होती है, मान लीजिए साथियों, यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 में हमने भाग दिया 3 से, ठीक है। तो 2 में हमने 3 से भाग दिया तो उसे हम भाग लगाएंगे, ठीक है। जब भाग लगाएंगे और याद रखिएगा भाग लगने के बाद वह अगर भागफल का बार बार रिपीटेशन होते रहे ना, बार बार वो जो कभी शांत नहीं होता हो, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर रेकरिंग का केस होता है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं 2 में 3 से भाग लगाऊं, ध्यान दीजिएगा साथियों, 3 के पहाड़ा से 2 में तो लगेगा नहीं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 छक 18, फिर ये घट के कितना आएगा 2, फिर 0 बैठेगा, 3 छक 18 होगा ना, फिर 2 यहाँ पे 0 बैठे, 3 छक 18, ठीक है। यानी साथियों फिर हम 6 बार में लगाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 6 बार में लगाएंगे। यानी कि यह सिलसिला जो है साथियों चलता रहेगा, यानी कि बार बार 6 का रिपीटेशन होते रहेगा साथियों। यह कभी भी अपने लाइफ में शांत नहीं रहेगा। जब ये शांत नहीं रहेगा ना साथियों, तो याद रखिएगा यही रेकरिंग का केस होता है, समझ रहे हैं। तो हम कैसे इसे दर्शाएंगे, तो ये बार बार 6 जो आ रहा है ना, दिख रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.6 और ऊपर में एक रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब है ये 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। अब समझिएगा, जब हमने ये बात जाना, ठीक है, 0.6 पर रेकरिंग, तो मैं आपको ये बताऊंगा साथियों। आप कहिएगा कि सर तो क्या ये 0.6 लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं, फ्रैक्शन में भी तो दर्शा सकते हैं। यानी फ्रैक्शन में इस रूप से हमें फिर से इस रूप में लाना हो तो हम कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, अच्छी तरह से सिखाऊंगा आज। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है साथियों। आज के बाद इस रेकरिंग के सवाल को जीवन में आप नहीं भूल पाइएगा, रेकरिंग मेथड को आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ऐसे ट्रिक के साथ आप पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये क्या है, 0.6 है, उस पर रेकरी दिया हुआ 6 के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे लिखा रहे ना तो हम इसे लिख सकते हैं 6 लिख करके बट्टा में 1 9 दे देंगे। यानी कि 6 पर 1 रेकरी है ना, तो बट्टा में हमने 1 9 लिख दिया, एक बार 9 लिखा, ठीक है। यानी कि 6 पर 1 रेकरी है, एक ही संख्या पर रेकरी है, तो इसलिए हमने 1 ही 9 दिया है। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। अब हम इसे अगर काटना चाहे तो 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि 2/3, यही 2/3 है यहाँ पे है साथियों, समझ रहे हैं। फिर से समझिएगा, अगर मान लीजिए साथियों यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है 0.3333 ऐसे लिखा हुआ है, डैश डैश डैश, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 0.3 पर 1 रेकरी दे देंगे। बात की गहराई समझ रहे हैं। और यदि हम इसे फ्रैक्शन में लाना चाहे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और एक संख्या पे या दशमलव के बाद वाली संख्या पे रेकरी है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 9 लिख देंगे। इसको हम भाग लगाएंगे, 3 बार में कटेगा, 3 3 9, यानी कि 1/9 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होगा, किसका, इसका। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। अब भाग लगा के देखिए, इतना आता है नहीं, आएगा ही आएगा।
समझ रहे हैं साथियों। चलिए आगे सीखते हैं फिर। चलिए साथियों आप देखते हुए चलिएगा, मैं आज पूरे बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रेकरिंग का हम लोग इस पे सवाल भी बनाएंगे, बहुत सारा सवाल बनाएंगे साथियों, ठीक है। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे हम वादा करते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा रहे 0.35 और इस पर रेकरी दे दे, समझ रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगर 0.35 इस पर रेकरी दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, सो बताइए। 0.35 रेकरी है, इसका मतलब होता है क्या है साथियों, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 35 लिख देंगे, ठीक है, बटा के चिन्ह देंगे। ध्यान से देखिएगा, रेकरी क्या गो पर है, केवल 5 पर रेकरी है ना, तो एक संख्या पर रेकरी यहाँ पर हमने 1 दे दिया। बात की गहराई समझिएगा साथियों। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए दशमलव के तुरंत बाद जिस पर रेकरी नहीं है उस संख्या को हम ऊपर में ला के घटा देंगे, और जो संख्या जो दशमलव के बाद जिस पर रेकरी नहीं है कितनी बार है, कौन क्या क्या कितनी संख्या है, तो केवल एक संख्या है, तो ये नीचे में 1 0 दे देंगे। बात की गहराई समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए। ये 0.35 दिया हुआ है, 5 पर रेकरी है, हमने क्या किया, इस पूरी संख्या को लिख रहे थे, 0 तो लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पे रह दिए, 35 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये 5 पर रेकरी है, इसलिए 1 पर रेकरी है, इसलिए हमने नीचे में 1 9 लिख दिया, ठीक है साथियों। अब दशमलव के बाद और रेकरी के पहले, रेकरी वाले टर्म के पहले और दशमलव के तुरंत बाद, यानी दशमलव के बाद और रेकरी के पहले में क्या वो संख्या, एक संख्या है, कौन है, तो वो भी 3 है, तो हमने 3 को घटा दिया, केवल एक ही को है, इसलिए नीचे हमने 9 पर 0 बैठा दिया, ठीक है। अरे कोई एक और संख्या रहता तो यहाँ पे 2 को 0 बैठाते। बात की गहराई समझ रहे साथियों। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32, कितना हो जाएगा ये 32 से बट्टा में 90, कितना हो जाएगा साथियों 32 बटा 90। आप इसे भाग लगा करके भी देख सकते हैं। ये अगर हम कहें ये क्या हो जाएगा साथियों, ये इसको 16 बार में काटिए, ठीक है, और ये कितना बार में कट जाएगा, 45 दूना 90, यानी आ जाएगा साथियों कितना 16 बट्टा में 45। बात की गहराई समझ रहे हैं। अब 16 में आप 45 से भाग लगा करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 0 बैठेगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 3 बार में लगाइएगा तो 3 5 15, 4 3 12 1 13, ये घट के आएगा 5, फिर 0 दीजिए, ये 3 बार में लग चुका है, फिर अब कितना बार में लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ठीक है ना। अब ये कितना बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 25 हो गया, हमने एक 0 बैठाया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 5 बार में लगाइए, 50 25, 5 का 20 और 2 22, फिर कितना आएगा साथियों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर इधर 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 आया, फिर 0 बैठे, देखिए तो 250 फिर आ रहा है, 5 बार में हमने लगा दिया, फिर 5 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 250 आ रहा है, फिर 5 बार में लगेगा ही, यानी ऐसे सिलसिला साथियों जारी रहेगा। बात की गहराई समझ रहे हैं, ये सिलसिला साथियों जारी रहेगा, फिर 25 आएगा शेषफल, फिर 0 बैठाएंगे, फिर शेषफल 25 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 5 बार में लगाते जाएंगे, यानी कि ये बार बार 5 5 आते ही रहेगा साथियों। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0.3, अब 5 ना बार बार आ रहा है हो तो 5 पर एक रेखी दे दीजिए, होगा कि नहीं होगा ही। चलिए साथियों ये तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए आगे नस नस में आपको आज रेकरी के बारे में, ठीक है ना, सारे इसके गुण धर्मों को आपको आज सिखा दूंगा, ठीक है। आपके दिमाग के नसों में ना बैठा दिया तो आप कहिएगा कि रेकरिंग का सवाल अब मेरे लिए छूमंतर है, उसे तुरंत फूक देंगे तो वो उड़ जाएगा। समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो 2.35 और इस पर एक रेकरी दे दे तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। 2.235 पर एक रेकरी है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.35 पर एक रेकरी, ठीक है। इसे हम तोड़ करके ऐसे लिखेंगे साथियों, ठीक है। ये 2 के 2 रह जाएगा, प्लस के चिन्ह दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 35 बट्टा में इस पर रेकरी है ना, एक ऊपर 1 9, ये देखिए तो रेकरी के पहले दशमलव के तुरंत बाद एक अंक है मात्र, वो भी 3 है, 3 को हमने घटा दिया,
एक संख्या था तो नीचे एक जीरो दे दिया। ये हो जाएगा 2 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब बट्टा में 90 हो जाएगा साथियों। आप इसे काटना चाहे तो 45 दूना 90, 16 दूना 32। अब इसे 45 दूना 90 और 16 कितना हो जाएगा, ये 45 दूना 90 और 16, 90 और 16 कितना हो जाएगा 6, 106 बट्टा में 45। ठीक है साथी, 45 दूना 90 और 16, 9 1 10, 106 बटा 45, यानी कि 106 बटा 45 साथियों हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं। अगर साथियों इसे आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे हम इसे छोटा कर सकते हैं, देखिएगा आप, देखिएगा हम इसे कैसे छोटा करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा साथियों, आप इसे अच्छी तरह से सीखिएगा। देखिए 2 है ना प्लस, ये क्या बचेगा यहाँ पे 32 बटा 90। ठीक है, ये प्लस हटा दीजिए, 2 पूर्णांक 32 बटा में 90 बच जाएगा। ठीक है, 90 दूना 180, ये आ जाएगा 32, 2 8 3 11 खैसे 1 1 2 बट्टा में 90, ये क्या होगा 45 दूना 90, 2 का 2 0, 2 6 का 12, यानी 106 कितना आ जाएगा, ये 106 बट्टा में 45। ठीक है, फिर से अभी इसे काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। चलिए, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा साथियों। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको बेसिक है, ठीक है, और हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे, पूरे बारीकियों के साथ देखेंगे साथियों। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो 2.35, ठीक है, इस पे ऐसा रेखरी दे दे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये 5, ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा 2 है तो प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 35, दोनों पर रेखरी है। ये क्या हो जाएगा साथियों 2 प्लस में, ध्यान दीजिएगा ये 35 दिख रहा है ना, 35, इसको 35 नहीं पढ़िएगा, 0.35 और 35 पर रेखरी है। इसका मतलब है कि 35 जो है ना साथियों, 35 जो है ना बार बार आ रहा है, मतलब यही ना होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये बार बार आ रहा है तो ये लिखेंगे 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 35 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए इसके बट्टा में रेखरी 2 को पर है ना तो 2 को 9 लिखेंगे। ठीक है, अब कोई केस ही नहीं बचा। ये कितना हो गया 35 बट्टा में 99। अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना 2 पूर्णांक 35 बट्टा में 99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे साथियों। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए ये तो इस फॉर्म में था, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ ये 2.35 दिया हुआ तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे दिया रहे यानी दशमलव के पहले वाला पूर्णांश, दशमलव के पहले वाला पूर्णांश में दे दे तो हम इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। ये 2 है ना, इसको माइनस में लिखते हैं। दशमलव के पहले अगर रेखरी का केस हो ना तो उस संख्या को माइनस में डिनोट करके लिखते हैं, प्लस ये 0.35 हो जाएगा साथियों। अगर मान लीजिए ये 0.35 हो गया, ठीक है ना, इसे हम इस फॉर्म में ऐसे सजा करके लिखते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कहीं पे दे देवे क्या 5 पर रेखरी 0.36 तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -5 लिखेंगे प्लस 0.36, इस फॉर्म में हम इसे चेंज करके लिखते हैं। समझ रहे साथियों? तो ऐसे हमें सवालों को हल करते हुए चलना है और सीखते हुए चलना है साथियों। ठीक है, इस पे हम लोग सवाल को देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा साथियों, छोटा वीडियो बनाया हूं। कल मैं आपको सवाल पर लेकर चलूंगा और पूरे सवाल जो आपके एसएससी जीडी में, ग्रुप डी में और आने वाले एमटीएस एसएससी के एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं ना सवाल, सबको मैं इन्वॉल्व करूंगा साथियों। ठीक है, तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करिए साथियों। सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। आने वाले एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है, उसमें आपको 1 नंबर रैंकिंग से पक्का ही पक्का मिलेगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।